तो हम बनाएंगे ऐसा एक हेडर जैसे इस वेबसाइट में है। तो हेडर में असल में इसमें यूज की गई है दो रोज, वो टॉप रो बॉटम रो। टॉप वाली में 3 कॉलम है, नीचे वाली में इन्होंने 2 रखे, हम 3 बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बन गया, इसको खोलते हैं वीएस कोड में। आगे तो इसमें एक हम बनाते हैं फाइल जिसका नाम होगा index.html। इसके लिए एक स्प्रेडशीट बनानी पड़ेगी, style.css बन, हाँ बना, इसका स्पेलिंग गलत हो गया, इंडेक्स। तो अभी इस इंडेक्स में हम जो बेसिक कोड है ना वो लिख लेते हैं। मेरा ग्रीन आ रहा है। तो अभी इसको इसके साथ स्ट्रेटजी के साथ करेंगे लिंक। तो उसके लिखना पड़ेगा स्टाइल लिंक, लिंक और इस फाइल का नाम। तो इसको मैं पहले कर लेता हूं बंद। और हमने हेडर बनाना है तो सबसे पहला टैग रहेगा हेडर, और हेडर के अंदर हम बनाएंगे एक कंटेनर डिवीजन को यूज करके, डिवीजन, और फिर क्लास होगी सबसे पहली कंटेनर, और दूसरी इसके अंदर एक और डिवीजन आएगी और उसकी क्लास होगी रो। और इसके अंदर अभी रो डाटा बाद में, पहले हमें देखना है कि 2 रोज चाहिए हमें। 2 रोज बन गई, जैसे इसमें एक ये वाली एक ये वाली, 2 रोज। तो हम इनको अलग अलग नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अपने अपने से, जैसे टॉप रो हो गई, और नीचे वाले को दे देते हैं बॉटम रो। और अभी हमें डिसाइड करना है कि इसमें इनमें कितना कितना हमें डाटा डालना है। पहली रो में है 3 कॉलम, दूसरी में 2 है, हम यहाँ भी 3 डालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं एंटर। तो फिर डिवीजन यूज करेंगे हम, तो इसको क्लास देंगे। 3 कॉलम के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा कॉल 4। ये पहला कॉलम हो गया हमारा, इसको 2 बार कर दो कॉपी। 4 4 8 और 4 12, 12 होने चाहिए। और सेकंड में भी सेम ऐसे ही 3 बार कर दिया मैंने कॉपी, लेकिन सेकंड में जो कॉलम का साइज होगा ना इसके अकॉर्डिंग सेम नहीं है, ये छोटा है फिर ये बड़ा है और तीसरा है ही नहीं। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे थोड़ा छोटा, इसको भी छोटा, और बीच वाला फिर बड़ा होगा ताकि ये 12 पूरे हो। तो ये हो गया बेसिक एचटीएमएल की स्ट्रक्चर, पूरी स्ट्रक्चर ये होती है। और अभी हमें स्टाइल शीट में कोड डालने के लिए इसके सारे टैग्स नोट करने पड़ेंगे। तो सबसे इजी वे ये है, सारे टैग एक एक करके कॉपी करके यहाँ लिखते जाओ। और बॉडी हो गया, हेडर हो गया, और अभी क्लासेस, कंटेनर, रो भी है यहाँ पर, और ये भी कर लेते हैं टॉप रो बॉटम रो भी, टॉप रो बॉटम रो। और अभी इसमें हमने यूज किया कॉल 8, कॉल 4, कॉल 2 और कॉल 8। ऊपर वाले को लेते हैं कॉल 2, वैसे कॉल 8। इसके अलावा और कुछ नहीं है बचा लिखने के लिए। तो हम इन सबको उठा के करेंगे कट और इसमें डाल देंगे पेस्ट, इजी वे। और इन सबकी बारी बारी ब्रैकेट्स कर देंगे बंद। अभी जो तो टैग थे जैसे बॉडी और हेडर, इनके आगे डॉट नहीं आएगा, लेकिन जो क्लासेस थी इन सब के आगे आएगा डॉट। ऐसे। और अब हम इनका कोड लिखना करते हैं स्टार्ट। बॉडी में सबसे पहले आता है मार्जिन 0 और पैडिंग भी
करना होता है पूरे पेज के लिए, तो उसको कहते हैं फॉन्ट फैमिली। चलो यही कर लेते हैं जो बाय डिफॉल्ट आया चला गया। और अभी एक चीज है, जैसे हमारे पास कुछ टैग यहाँ पर है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे हेडर, रो, कंटेनर और रो। इनको हम ऐसा करेंगे कि ऐसे कोमा डाल के, ये इसलिए क्योंकि इन सब की जो विड्थ होती है वो होती है 100% फिक्स। और इनके अलावा एक और भी होता है सेक्शन, जो हमने लिखा नहीं है वो आगे जगह काम आता होता है, ये भी लिख दिया मैंने। और अभी हमारे पास जितने भी कॉलम है ना, इन सब की भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। पहले इनका ना विड्थ डिफाइन कर लेते हैं हम। जैसे कॉल फॉर होता है, कॉल फॉर की हमें लिखनी है विड्थ, तो ये होती है 33.33% में। और जो कॉल टू होता है इसकी विड्थ हमें देनी है कोई 14.66%। अगर इसको यूज करेंगे ना तो आपको परफेक्ट विड्थ देगा, जैसे मैं अभी करके देखता हूँ, शायद मेरी गलत हो। विड्थ जो है वैसे गूगल से मिल जाती है। नहीं दे रहा तो चलो हमें खुद ही करके देखते हैं। ये दिया इसने, इसकी 33%। सही है, मतलब ये चीज है जो हमें इससे लेनी है, बाकी नहीं, बाकी कोई नहीं, बस हमें विथ ही चाहिए। और हमारे कुछ कॉलम और भी आ सकते हैं, जैसे कॉल 3 आगे आके, तो कॉल -3 की विथ भी इसे ले लेते हैं। बस अब इसे कर दो बंद, विथ आ गई। और अभी अभी क्या करना है, जितने भी ये वाले सारे सेक्शन है वो जो कॉलम्स हैं, इन सब में फ्लोट लेफ्ट आना है। तो मैं इसको एक बार यहीं पे कॉपी करके यहां पर डॉट कॉल फॉर कॉल टू कॉल 8 और कॉल 3, इन सब में आएगा फ्लोट लेफ्ट, बस और कुछ नहीं है ना। वो सभी फ्लोट लेफ्ट होंगे, हमने यहां नहीं लिखा, इकट्ठे लिख दिया, कोड बच गया। तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, अपने इसमें डालना है डेटा, बस और कुछ नहीं। तो डाटा कैसे डालना है, हम सेम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। एक आइकन आएगा, फिर इंफॉर्मेशन, तो हम इसके लिए यूज करेंगे, सबसे पहले इसमें डालेंगे फाफा आइकन जो होते हैं, आइकन्स। तो हमें गूगल में सर्च करना है ऐसे करके फाफा फोन, तो ये वेबसाइट खुली है, इसमें बस हमें ये इसका लिंक लेना है। लिंक लिंक लिया, कहीं पे भी कर दिया पेस्ट, मैंने यहाँ पे किया। तो अभी क्या होगा, इससे मैं यहाँ पर जैसे आई टैग डालता हूँ, क्लास फा, और मुझे चाहिए यहाँ पर फा फोन, फोन का चाहिए। तो इसके बाद मैं लिख लेता हूँ फोन के साथ स्पेस डाल के कोई भी फोन नंबर। तो ये जो आइकन है ना, ये इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए लिख के एंटर करेंगे, और इसको असल में हमने डालना है ए टैग के अंदर, ताकि ये बन गया क्लिकेबल।
सेम चीज उठा के इन दोनों में भी, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम डालेंगे एड्रेस, जिसको कहते हैं मैप माइनस पिन, मैप पिन होता है शायद। तो तीसरे में एनवेलप, तो इसमें कोई भी एड्रेस उठा के डाल देते हैं। और इसमें कोई भी ईमेल, तो इतना लिखने के बाद हम देखते हैं हमारे पेज में क्या आता है, क्या आउटपुट आती है। ये देखो डाटा आ गया। हमने जो फ्लोट लेफ्ट लिखा है ना, ये सब में सब एडजस्ट हो। हाँ, अपने आप उन्होंने लेफ्ट कर लिया। अगर फ्लोट लेफ्ट ना होता तो डाटा शायद ऐसे होता। तो अभी हमें क्या करना है, बाकी चीजों का कोड लिखना है। पहले डाटा सोच रहे हैं डालते हैं पूरा, तो फिर लिखते हैं। तो हम आएंगे अपनी इंडेक्स फाइल में, और अभी हमें क्या करना है, जैसे ये है, यहाँ पर एक लोगो लगा है, हम लोगो यही उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से उठाया। और लोगो लगाने के लिए सबसे पहला जो कॉलम है, इसमें लिखेंगे img इमेज, और मैंने डायरेक्ट इसका लिंक भी नहीं, इमेज का पाथ ही पेश कर दिया जहां पे है, लोगो आ जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड कॉलम है, इसमें हमने ये बनानी है नेविगेशन, इसको कहते हैं नैव। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नैव टैग। नैव आ गया, और नैव के अंदर बनेगी यूएल, यूएल के अंदर होती है ली, और ली के अंदर होता है ए, जो स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ ए में हम देते हैं यहाँ पर पेज का नाम, तो इसको 3-4 बार कर लेते हैं कॉपी, और कोई अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं। और यहाँ पे रख लेते हैं कॉन्टैक्ट। और अभी लास्ट वाला, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर हम अपनी तरफ से रख लेते हैं एक बटन। तो बटन का नाम रख लेते हैं जैसे कॉल नाउ। तो अभी देखते हैं हमारे पेज में क्या आउटपुट आती है। ऐसी आई, लोगो आ गया, नेविगेशन भी आ गई, बटन देखे, लेकिन पता नहीं चला कहाँ पर है। सबसे पहले इमेज को फिट करते हैं। हमारे पेज में जितनी भी इमेजेस होंगी ना, उसका एक कॉमन कोड यहाँ पे चलेगा। वो कोड होगा img, लिखो, और इसकी कर दो विथ 100%। जहां भी होगी ना ये इमेज, कहीं भी, तो अपने आप जिस भी सेल में होगी फिट हो जाएगी। ये हमारा डेटा आ गया। अब हम इसकी करते हैं डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में जाके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हेडर को अभी हमने कुछ नहीं करना, इसको 100% मिला है, फ्लोर लेफ्ट है। कंटेनर को भी नहीं, रो को भी नहीं। टॉप रो हम ऐसा करते हैं, जो ऊपर वाली, इसमें हमें रोज ऐसे दिखेंगे, ये टॉप रो, ये बॉटम रो। तो टॉप रो को हम देते हैं एक अलग सा कलर। तो हमें देना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं हैश, कौन सा दे, F00 रेड। तो चलो यहाँ से जब कलर देंगे ना, तो क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर हम कर सकते हैं चेंज, ऐसे। तो बैकग्राउंड कलर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी देनी पड़ेगी पैडिंग। तो पैडिंग जो देनी है ना, ये दो तरीके से होगी, 0px 0px। ये पहले वाला 0 होता है x के लिए, दूसरा y के लिए। ये देखो, ये मैंने x की दी है, तो हाइट बढ़ रही है इसकी। तो अगर y वाली का दूंगा ना, तो ये बढ़ेगा, पेज की जो विड्थ है ना वो बढ़ेगी, इसलिए हमने ये भी देनी।
क्योंकि जो 100% जो है ना उस पर प्लस हो रही है, 100% प्लस 5 px प्लस हो रही है जितने भी px होंगे, तो ये ऐसे आएगी। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लेंगे, जहां भी टॉप रो लिखा है इसमें पेस्ट। और अभी हमें क्या करना है, इसको लिखने के बाद हमारे अंडर का जो डेटा है इसमें लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा, मतलब वो है क्या, वो है ई टैग। ई टैग है और उसके अंदर आई भी है, मतलब टॉप रो के अंदर या फिर हेडर के अंदर, हेडर के अंदर ए, हेडर के अंदर आई, इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कर लें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे ए टैग होते हैं, पर लिखने नहीं, क्योंकि ए टैग हर पेज में बहुत जगह पर होंगे, वो कोलाइड करेंगे। हेडर आई, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे ना, इसको करते हैं रीलोड। तो ये देखो मैंने ए पे क्लिक किया तो इसकी क्लास बन के आ गई। अब हम यहाँ पर इसको दे देंगे कलर, कलर कौन सा देंगे, व्हाइट, दिखने लग गया। अभी इसके नीचे लाइन आ रही है ना, लाइन हटाने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन कर देंगे नन, गई लाइन। तो इसको भी कर ले, या फिर हाँ सही है, इसको कलेक्ट एंड सेव। हेडर ए, आई में हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, वो पहले से व्हाइट है, तो आई को स्किप करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉलम्स में जितना भी डाटा है ना, ये देखो ये आ रहा है लेफ्ट पे लगा हुआ, तो ये जगह है जहां पर सब कुछ है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो सब कुछ सेंटर में आ गया, सभी डाटा। तो ये लाइन हमें एक करनी है ऐड, जहां पर सभी का फ्लोट लेफ्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर वाली रो तो बन गई, नीचे वाली रो पे आते हैं। अब लोगो दिख रहा है हमारा, नेविगेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नेविगेशन का हमने स्टाइल लिखा नहीं है, वो लिखेंगे नेव, लिखेंगे नेव में यूएल और नेव में ली और नेव में ए, नेव में यूएल, नेव में ली, नेव में ए। ये हमें यहाँ पर क्लासेस बनानी है। पहले लिखेंगे नेव, एंटर, नेव में यूएल, नेव में ली, नेव में ए। ये लिखने के बाद हम वापस इसको करते हैं रीलोड। तो यहाँ पर नेव का भी आ गया। अभी हम शुरू करेंगे नेव यूएल से। नेव यूएल पहले तो हमारे ना दिख नहीं रहे, इनको दिखाते हैं। नेव ए, मतलब इसको कलर देते हैं थोड़ा डार्क, या फिर ली पे, सबसे पहले ली पे आना है। ली पे क्यों, क्योंकि हमने देना इसको एक बैकग्राउंड कलर, ताकि हमारा जो कलर वो दिखे। तो है 000 से स्टार्ट करते हैं जी, ऐसा आएगा। तो बाद में क्लिक करके सेम कलर उठा लेंगे, ताकि एक ही कलर की थीम लगे हमारी। बैकग्राउंड कलर आ गया। इसके बाद हमने देखा कि इसके आगे डोर्स भी हैं। डोर्स क्लिक करने के लिए यूएल पे क्लिक करें, लिस्ट स्टाइल नन, वो भी गई। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नैव है, नैव पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स से देखो छोटे हो गए, अपनी विड्थ ले ली। अभी बॉक्स बन के आया ना जो फ्लैक्स लिखने के बाद, इसमें क्लिक करो और बारी बारी ये वाले सारे ट्राई करने, 1 2 3, ये सही है। और हमने स्पेस इन, लेकिन हमारा ये गया नहीं है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ली में जाते हैं, ली को करते हैं फ्लोट लेफ्ट, ये हो गई। हमें अब इसको थोड़ा सही कर ले, नेफ जो इवनली है सही नहीं आया। ओके, तो हमें इसके लिए ली को थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी मार्जिन। मार्जिन देंगे हम 10 px का काफी है। और अभी देंगे इसको पैडिंग, इंटरनल पैडिंग, जो टेक्स्ट के साथ चिपक गए हैं, इसलिए पैडिंग देंगे हम पहले 10 px से फिर 20 px, ताकि बटन जैसी लगे।
साइज ज्यादा बड़े लग रहे हैं, हम कर सकते हैं 15px और ऊपर नीचे की 5। और इसको थोड़ा और करके देखते हैं, शायद थोड़ा और बढ़िया हो जाए। ये सही है। यहाँ पर अभी हमें सबकी सेटिंग सेव करनी है, और सेव करने से पहले ये देख लें नैपको दिया है। हाँ, जिसकी भी यहाँ पे लिखी है सबकी बारी बारी हमने यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। नैप के लिए यूएल के लिए लिखा है ये, तो यूएल में ये पेस्ट करके वापस यहाँ पर आएंगे। फिर ली में ये लिखा हुआ है, इसको वापस यहाँ पे पेस्ट करके वापस आएंगे। और अभी आ गया ए में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, अपने आप ही सेट है, तो रहने देते हैं जो भी है, क्योंकि हेडर ए ने हेडर से ही कोड उठा लिया, हेडर में ए लिखा हुआ है। अगर इसको अलग से देना हो ना कोड, जैसे व्हाइट नहीं देना, कोई और देना, तो यहाँ पे लिख लो कोई कलर, वो यहाँ पे आ जाएगा। और अभी जो हमारा आप देखोगे कि ये बटन ऊपर चिपका हुआ है और ये भी ऊपर चिपका हुआ है, ये सही होगा बॉटम रो जो हमने क्लास बनाई है। और अभी जो करने वाला ना ये सिर्फ रो पे होता है, तो इसको हमने करना है डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स करने के बाद सेम वही चीज हमने इन सबको लेके आना ऊपर नीचे से सेंटर में। ये है, ये टॉप, ये बॉटम, ये सेंटर। अपने अभी देखो सब कुछ सेंटर में आ गया। बस यही कोड था इसका, बॉटम रो का इतना ही कोड था। इसको हम इसकी जगह पर कर देते हैं पेस्ट। तो अभी कॉल नाउ बटन है, बटन का भी हम कोई ना कोई कोड लिख ही देते हैं, अभी लिखा नहीं है तो क्लास देनी पड़ेगी। ये बटन इसके अंदर है, हेडर के अंदर बटन एक ही है, तो हम यहाँ पे क्लास बना लेंगे हेडर के अंदर बटन। जैसे क्लास बनाई यहाँ पे इसकी भी ये यहाँ प्रॉपर्टी बन के आ गई, तो हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो मैं दे रहा हूं ब्लैक। तो अभी इसका कलर नहीं दिख रहा, तो कलर चेंज करेंगे, मैं कर दूंगा व्हाइट। अभी इसके साइडों में देखोगे तो बॉर्डर आ रहा है छोटा सा कोई, तो मैं बॉर्डर कर दूंगा इसका 0। अभी ये चिपक गया, अंदर स्पेस नहीं है, तो अंदर के स्पेस के लिए पैडिंग मैं दूंगा इसकी सेम वैसे 5px 10px, ताकि इसके जैसा लगे। इसको थोड़ा बढ़ाई देते हैं, 15 करते हैं, तो ये बटन का कोड भी आ गया, हेडर का बटन। तो अभी इतना बनने के बाद हमने क्या करना है, होवर इफेक्ट। जैसे इसके ऊपर जाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसके ऊपर जाऊं तो इसका भी चेंज हो जाए। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हमें इसके देखना पड़ेगा कि ये है क्या, एलिमेंट कौन सा है, मतलब ये नहीं ये, तो ये है ली का बनाएंगे होवर। तो ये हमें पता है ये है बटन, हेडर बटन, इसका भी होवर। तो जहां पे हमने लिखा है नेवली, इस क्लास को उठा लेंगे लास्ट पे, नेवली ब्रैकेट। होवर बनाने के लिए कॉलन डाल के लिखना होता होवर। तो हेडर बटन का भी बनाना है, हेडर बटन भी उठाया, कॉमा डाल के हेडर बटन। मैं दोनों को सेम बैकग्राउंड दे रहा हूं, इसलिए मैंने दोनों को कॉमा डाल के इकट्ठा लिख लिया। तो मैं देने वाला हूं जैसे कोई होवर करे तो कलर आए ऑरेंज, दोनों भाई देखें आता है, उसका पहले ही आ गया क्योंकि मैंने यहां पे होवर नहीं लिखा, कॉलन होवर है ना। दोनों को इकट्ठा लिख, ताकि कोड हमारा बचे, लंबा कोड ना बने। ये देखो जिसके ऊपर होवर करूंगा उसका बन जाएगा ऑरेंज कलर का। तो अभी ये तो हमारा बन गया हेडर के लिए। अभी थोड़ा दिखेगा नहीं सही, एक ट्रिक लगाते हैं कि हाँ, हम क्या करेंगे हेडर के पीछे इमेज लगाएंगे, ऐसी इमेज। तो मैं इस इमेज का पाथ करता हूं कॉपी, तो अपने इस कोड में जाके मैं लिखूंगा यहां पर एक सेक्शन, पूरा हेडर खत्म होने के बाद, उसके बीच में नहीं। तो इसमें डाल दूंगा एक img। तो जो मैंने कोड कॉपी किया है
पाथ इमेज का कर दूंगा पेस्ट। तो इतना करने पे क्या होगा, वो फोटो हमारे इसमें आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे आए हेडर के पीछे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने हेडर क्लास बनाई है ना, अच्छा बनाई नहीं, अलग से एक करते हैं। हेडर क्लास हम बनाते हैं, यहां बना लेते हैं हेडर क्लास। तो रीलोड करेंगे तो यहां पर हेडर अभी अभी भी नहीं आया, एचडी हेडर आना चाहिए वैसे। ये आ गया, नीचे करके आया यहाँ पर। तो इसको इमेज को हेडर के पीछे लेके आने के लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन करनी पड़ेगी फिक्स्ड। हाँ, ये देखो अपने उसके पीछे चला गया, बस ये लाइन लिखने थी। तो बस इसी को इसमें डाल के कर दो सेव। तो हमारा हेडर तो वैसे रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस हेडर को मोबाइल में देखो ये क्या हो रहा है, खराब हो गया। मतलब अगर इस वेबसाइट को मोबाइल ऐप की तरह यूज किया जाए तो जो चलेगी नहीं। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव के लिए क्या होता है, जहां आपका सारा कोड खत्म होता है उसके नीचे @मीडिया, ये नीचे वाला लिखो, ये अपने आप कोड आ गया। आपने क्या लिखना, एंड दो ब्रैकेट्स मैक्स विथ कॉलन डालो 768px, ये लेते हैं वैसे बाय डिफॉल्ट। इसके नीचे टैबलेट वगैरह होते हैं, तो हम ऐसे मोबाइल यूज करके देखते हैं। करना क्या है, हमारे जितने भी यहाँ पर कॉलम्स है ना, ये वाले, इन सबको ऐसे कॉपी कर लेना है, जितने भी कॉलम पे एज में हो। यहाँ पे करो पेस्ट, ब्रैकेट करो क्लोज, और लिख दो इनकी विथ है 100%। बस ये लाइन लिखनी है मोबाइल में। रिलोड करो तो कुछ सेक्शन देखो ऊपर वाले रिस्पॉन्सिव हो गए, अपने आप स्विच होंगे, ये देखो स्विचेबल हो गए। लेकिन नीचे वाले ये जो पार्ट हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुए, इनकी विथ 100 क्यों नहीं हुई? इसका कारण है कि इसकी जो रो है ना, रो कुछ चीजों पे हमने नेविगेशन पे ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ, यहाँ पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ। तो इसको हम एक्सटर्नल यूज करेंगे। मतलब कैसे, एक क्लास होगी जिसका नाम होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। हमें क्या करना है, इसके ऊपर जहां पर एक क्लास बनानी है रो फ्लेक्स, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो यहां पे लिखा था ना डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको यहां से काट के ले आएंगे यहां पे। इसका काम सिर्फ यही है, रो फ्लेक्स करना। और एक और जगह पे था रो फ्लेक्स, ये बॉटम रो और नैव, है ना। तो हमें क्या करना, जिन दो चीजों को हमने रो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था ना, जैसे थी हमारी बॉटम रो, पेस्ट कर दो। और नेविगेशन इसमें है नहीं, क्लास लिख के पेस्ट। तो ये क्लास जो है काम सेम करेगी, पर जब ये मोबाइल में एंटर करती है तो इसको हमने कर देना है ब्लॉक। ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गई। मतलब इस क्लास को हमने मोबाइल में ये जो हमारा मीडिया कोड है ना, यहाँ पे ऐसे लिख देना, ये रिस्पॉन्स कर दी। तो अभी देखो हमारी पूरी वेबसाइट वैसे जो हेडर है बन गया है, रिस्पॉन्सिव भी है। कुछ चीजें हमें और जाननी है, जैसे हमारा लोगो है, ये बहुत बड़ा आ रहा है इसमें मोबाइल में। तो हमने क्या करना है, वैसे हेडर की इमेज जो है उसकी विड्थ आ रही 100%, तो हमें इमेज को 50% तक लेके जाना है। लेकिन पेज में जैसे एक मिस्टेक होगी यहां पर हमसे करने में, वो हम खुद ही कर रहे हैं। मैंने यहां पे कर दिया इमेज जैसे मोबाइल में आए तो ये हो जाए 50%। इससे क्या होगा, पीछे वाली फोटो जो है ना सेक्शन पे, वो भी 50 हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इस इमेज को 50 करना है। मतलब ये इमेज पड़ी हुई है
हेडर के अंदर, मतलब दूसरी इमेज पड़ी है सेक्शन के अंदर, तो हम हेडर यहां लिखेंगे, हेडर के आगे जो इमेज है उसके अंदर उसको 50 करो बस, तो ये सॉल्व हो गया दूसरा भी। तो उसके आगे क्या आता है कि जैसे मोबाइल में देखोगे आपका जो बैनर है इसके ऊपर इतनी चीजें आ गई, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम क्यों ना कुछ चीजों को डिसेबल कर लें। डिसेबल करने का फॉर्मूला होता है ऑटो इसमें स्विच बनाने, स्विचेबल कोड। यहाँ पे लिखो डेस्कटॉप और मोबाइल, दोनों के आगे लगा लेते हैं डॉट। इसमें क्या लिखेंगे, जो डेस्कटॉप की चीजें होंगी ये रहेंगी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक, और मीडिया के बाहर मतलब अगर डिवाइस का साइज मोबाइल स्क्रीन से या टैबलेट स्क्रीन से बड़ा है तो ये वाली क्लास की चीजें रहेंगी अनेबल, ये वाली क्लास की चीजें रहेंगी डिसेबल। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं मोबाइल में आएंगी तो ये रिवर्स हो जाएंगी। तो इसको हमें यूज कैसे करना है, अभी हम जो चीज चाहते हैं ना कि सिर्फ डेस्कटॉप में दिखे उसको हम दे देंगे ये क्लास। जैसे यहाँ पर ऊपर वाली बार है, हम चाहते मोबाइल में ना दिखे, ट्राई करके देखते हैं। ऊपर वाली जो रो है उसका नाम है, यहाँ देखते हैं ये वाली, ये है टॉप रो। इसको अगर हम स्पेस डालकर लिख दें डेस्कटॉप, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। वो गई, वो सिर्फ आएगी डेस्कटॉप में, है ना। तो अभी नीचे वाला बटन ये भी नहीं चाहिए, इसको भी सेम हम बटन, ये लिखा हुआ बटन बटन, ये पूरी रो नहीं चाहिए हमें वैसे। इस पे भी कर देते हैं डेस्कटॉप, ये भी गई, ये देखो ये पूरी रिस्पॉन्सिव हो चुकी है अभी। इसके बाद हमारा क्या बचता है, ये चीज। तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ ना कैसे इसको नेविगेशन बनानी है ना। वो इसके आगे कंटिन्यू रहेगी। तो यहां तक हो गया पूरा कि हेडर रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है ना। पूरा रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो कहते हो तो यहाँ से आगे वो भी कर ही देता हूँ कि इसको मोबाइल में डिसेबल कैसे करना है। कि नहीं ये करना है, ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो हाँ हाँ को ट्रांसपेरेंट करना है, हाँ 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 वो वाली चीज जो इसमें ओके, ये आ जाए तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट ही है इस पे कलर नहीं कोई। हम क्या करेंगे, जो बॉटम रो क्लास है ना ये वाली, इस पे आप दो एक बैकग्राउंड कलर, और बाय डिफॉल्ट वैसे ब्लैक ही अच्छा लगेगा ब्लैक दिया मैंने, और बाद में इस पे क्लिक करके इसको ये वाली जो है इसको थोड़ा स्लाइड कर दो ऐसे, ये बन गई ग्लास जैसी हो गई। बाद में इसको बॉटम रो में जाकर कर दो सेव, स्टाइल शीट में बॉटम रो कहाँ गई, बॉटम रो ये है, ये बन गया हमारा। ठीक है, ये देखो है ना। इसके आगे का कोड जो बताया हुआ है, इस मेन्यू को मोबाइल में अलग तरीके से कैसे चलाना है, वो उसका दूसरा वीडियो है पूरा ही, मतलब इसको क्लिक करके शो हेड करने वाला पूरा वीडियो है।